फिजिक्स 102 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स पर बात करने वाले हैं। ये हमारे कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ हम हाई स्कूल की उस रटने वाली आदत से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और लाइट का बिहेवियर, उसके रूल्स और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में समझेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए जल्दी से आज का सिलेबस देख लेते हैं। हमारी शुरुआत होगी पहला द रे मॉडल ऑफ लाइट से, फिर हम आएंगे दूसरे टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पर, उसके बाद तीसरा रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, और आखिर में चौथा लेंसेज और उनकी ऑप्टिकल पावर। ये काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड जर्नी होने वाली है, जहां हम बिल्कुल बेसिक आइडिया से शुरू करके लेंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 1. द रे मॉडल ऑफ लाइट, द फाउंडेशनल आइडियलाइजेशन। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये रे या किरण होती क्या है। असल में ये एक आइडियलाइजेशन है, एक कॉन्सेप्ट है जो ये मानकर चलता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सीधी लाइंस में निकलती है। अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पर हम सब जानते हैं कि लाइट का रियल नेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की आगे की कैलकुलेशंस के लिए लाइट को इन सीधी लाइंस के रूप में मानना सिर्फ यूजफुल ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कैसे इन इमेजिनरी सीधी लाइंस का एक बंडल हमें विजुअली ये समझाता है कि लाइट हमारे आंखों में आखिर एंटर कैसे करती है। इस पेंसिल को ही देख लीजिए, इससे निकलने वाली हर एक तीर जैसी लाइन एक रे को दिखाती है, और जब ये लेस का पूरा बंडल हमारी आंख तक पहुंचता है ना, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इतनी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को आसान तरीके से विजुअलाइज करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल की तरफ। 2. प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग लाइट एंड वर्चुअल इमेजेस। चलिए देखते हैं कि ये लाइट रेज जब अलग अलग सर्फेसेस से टकराती हैं तो असल में क्या होता है। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्शन का एकदम फंडामेंटल रूल बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। नॉर्मल यानी इस बीच वाली परपेंडिकुलर लाइन के रेफरेंस में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये दोनों एकदम एग्जैक्ट होते हैं। ये कोई छोटा मोटा एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है जिसका लाइट अपने हर रिफ्लेक्शन में पालन करती है, और यही हमारी आगे की ऑप्टिक्स कैलकुलेशंस का बेस भी है। लेकिन वेट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सरफेस एक जैसी थोड़ी ना होती है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस किसी मिरर जैसी बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ हो। ऐसी जगह पर रिफ्लेक्टेड लाइट को देखने के लिए आपकी आंख को एकदम सही पोजीशन में होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसी खुरदुरी या रफ सरफेस से होता है, जहां लाइट हर डायरेक्शन में बिखर जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि हम अपने आसपास की आम चीज़ों को किसी भी एंगल से आसानी से देख पाते हैं। और अब ये इमेज देखें, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि एक नॉर्मल प्लेन मिरर से वर्चुअल यानी आभासी इमेज कैसे बनती है। आप देख सकते हैं कि इमेज मिरर के ठीक पीछे बनी हुई लग रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट रेज दरअसल मिरर के पीछे वाले स्पेस से होकर कभी गुजरती ही नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वहां से आती हुई सिर्फ महसूस होती हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब इस एक्सप्लेनर का फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। आते हैं तीसरे हिस्से पर। 3. रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, द मैकेनिक्स ऑफ बेंडिंग लाइट। अब हम लाइट के टकरा कर वापस आने की नहीं, बल्कि उसके एकदम नए मीडियम में एंटर करने की बात करेंगे। इसे ही रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़ी तिरछी एंटर करती है ना, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। पानी के ग्लास में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना इसी का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। एक फिजिसिस्ट के नजरिए से देखें तो इस बेंडिंग का मेन रीजन कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिकली लाइट की स्पीड में आने वाला बदलाव है। अब इस बहुत ही बड़े नंबर पर ध्यान दीजिए, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, एकदम एब्सोल्यूट। ये यूनिवर्स का एक ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो हमारे आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के लिए एक बेसलाइन की तरह काम करता है। ओके, तो चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला असल में एक कंपैरिजन करता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड यानी c के मुकाबले उस पर्टिकुलर दिए गए मीडियम में लाइट की स्पीड यानी v कितनी है। ये फ्रैक्शन हमें एकदम एक्यूरेटली बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट के लिए स्पेसिफिकली कितना सघन या डेंस है।
एग्जाम्पल के तौर पर इस 2.42 के फिगर को ही ले लीजिए। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग डेटा पॉइंट है जो डायमंड की एक्सट्रीम ऑप्टिकल डेंसिटी को दिखाता है। इसका मैथमेटिकल मतलब सीधा सा ये निकलता है कि हवा या पानी के कंपैरिजन में हीरे के अंदर ट्रैवल करते वक्त लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। अब इस स्लाइड पर स्नेल्स लॉ को देखते हैं। यहाँ जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उन्हें ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूव करता है कि रिफ्रैक्शन का एंगल उन दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस तरह से डिपेंड करता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये सिंपल सी इक्वेशन लाइट के मुड़ने के एंगल को बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करके दे देती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इस डिफरेंस को आसान शब्दों में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब है किसी मीडियम की सरफेस पर लाइट का थोड़ा सा मुड़ जाना। लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब लाइट एक ग्लास स्लैब जैसी पैरेलल सरफेस से बाहर निकलती है। इसमें लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी रे अपनी जगह से पैरेलली थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाती है। चलिए अब हम अपने एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन में एंटर करते हैं। 4. लेंसेज एंड ऑप्टिकल पावर, फोकसिंग द लाइट। अब तक हमने इस क्लास में जो कुछ भी सीखा है उसे अब हम इन स्फेरिकल लेंसेज पर अप्लाई करके देखेंगे। इन शेप्स को ध्यान से कंपेयर कीजिए। लेंस का पूरा बिहेवियर यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस बीच में से काफी मोटा होता है और ये पैरेलल आती हुई लाइट रेस को अंदर की तरफ एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्केव लेंस बीच में से थोड़ा पतला होता है और इसका काम इन रेस को बाहर की तरफ फैला देना है। कोई भी लेंस लाइट को कितना ज्यादा मोड़ सकता है उसे उसकी ऑप्टिकल पावर कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर है। इसे मीटर में फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के रूप में डिफाइन किया जाता है, यानी 1/4 फोकल लेंथ। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो फोकल लेंथ जितनी कम होगी लाइट उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि उस लेंस की ऑप्टिकल पावर उतनी ही ज्यादा है। ऑप्टिक्स के इस दुनिया में इस साइन कन्वेंशन को समझना और याद रखना एब्सोल्युटली क्रूशल है। कन्वर्ज करने वाले कॉन्वेक्स लेंसेज की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, जिसे हम +d से लिखते हैं, और दूसरी तरफ डाइवर्ज करने वाले कॉन्केव लेंसेज की पावर हमेशा नेगेटिव होती है, जिसे -d से दर्शाया जाता है। इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बिल्कुल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डीपली कवर किया। हमने जाना कि लाइट को सीधी रेस क्यों माना जाता है, रिफ्लेक्शन के स्ट्रिक्ट रूल्स आखिर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड का कनेक्शन कैसे बनता है, और स्फेरिकल लेंसेज की पावर कैसे निकाली जाती है। और अब इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप सभी के लिए, जो बिल्कुल आज की इस पूरी चर्चा पर ही बेस्ड है। एक रियल, इन्वर्टेड और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ही साइज की इमेज बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने ठीक कहाँ रखा जाना चाहिए? आइए इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपनी इस नई अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कीजिए। फिजिक्स के इन अमेजिंग टॉपिक्स को समझने के लिए अपनी इस क्यूरियोसिटी को ऐसे ही बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।